सभी को मेरा जय हिंद। तो आज का विषय है कक्षा 8वीं में गणित विषय में अध्याय 10 है ठोस आकारों का चित्रण। तो हम इस वीडियो में ठोस आकारों का चित्रण 10.1 एक्सरसाइज समझेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने दिखाना है कि 3D आकृतियाँ और 2D आकृतियाँ क्या होती हैं। तो इसमें देखो आप 3D आकृतियाँ क्या होती हैं और 2D आकृतियाँ क्या होती हैं। तो ठोस आकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो समतल आकारों में लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं तो उन्हें द्विआयामी या 2D आकार कहते हैं। जैसे हमारे पास आयत है या वर्ग है, त्रिभुज है, तो ये इनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो ये द्विविमीय आकृतियां हैं। तो इसमें देखो हमारे पास टेबल में द्विविमीय और त्रिविमीय हमने देखनी है। तो देखो इसमें जो वर्ग है ये इस पे इसने लगाया है निशान, जैसे ये वर्ग द्विविमीय है और इसका नाम है वर्ग। ऐसे ही त्रिभुज है, जो त्रिभुज भी द्विविमीय है, नीचे देखो, और ये त्रिभुज इसका नाम है। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी सभी त्रिविमीय है, क्योंकि इनमें ठोस ऐसी आकृतियां हैं ये जिनमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसमें 3 विमाएँ होती हैं दी हुई। तो जैसे ये हमारे पास है शंकु बोलते हैं इसे, और ये त्रिविमीय है। कैसा है? त्रिविमीय है ये, और इसका शंकु बोलते हैं। और ये होता है बेलन, ये भी त्रिविमीय है, तो इसका नाम है बेलन। फिर उसके बाद हमारे पास ये घन होता है, ये भी त्रिविमीय है, तो इसको बोलते हैं हम घन। फिर उसके बाद है हमारे पास ये, तो ये है हमारे पास वृत्त। तो वृत्त भी द्विविमीय होता है और इसको वृत्त बोलते हैं हम। फिर उसके बाद ये है घनाभ। घनाभ की भी 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसको हम घनाभ बोल देंगे, और ये भी त्रिविमीय आकृति है। और ये है हमारे पास गोला, तो ये भी त्रिविमीय है और इसे गोला बोलते हैं। तो इस तरह से आपने इसका मिलान करना है। फिर उसके बाद है ये भी हमारे पास आकृतियाँ दी हुई हैं सभी। अब हम 3D आकारों का चित्रण करेंगे, समझेंगे। जैसे हमारे पास ये झोंपड़ी है, तो इसको हम इधर से सामने से देखें या इधर से देखें और या ऊपर से देखें, तो 3 तरीके से हम इनको वस्तुओं को देखेंगे। और अगर हम तीनों तरीके से देखें तो हमें अलग अलग आकृतियाँ दिखेंगी। जैसे इस झोंपड़ी को अगर हम सामने से देखें तो हमें इस तरह से दिखेगी ये। अगर हम पार्श्व का मतलब होता है साइड से देखें तो हमें झोंपड़ी इस तरह से दिखेगी, दूसरा चित्र है जो। और अगर हम ऊपर से झोंपड़ी की छत देखें, ऊपर से जैसे ड्रोन से पिक्चर लेते हैं, तो हमारे पास ऐसी आकृति बनेगी। इसी प्रकार से अगर गिलास को हम पार्श्व यानी साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा। आगे हमारे पास आकृतियाँ दी हुई हैं और भी। जैसे हमारे पास ईंट है ये, तो ईंट को अगर हम सामने, इधर से सामने है ये, इधर से पार्श्व है, और ऊपर से देखें तो हमारे पास ये ऊपर से, तो ये सामने का दृश्य है,
ये पार्श्व दृश्य है और ये ऊपर से देखने पर दिखती है। उसी प्रकार से हमारे पास ये चित्र है घन, यानी तीन तीन डिब्बे हैं, ये तीन चार डिब्बे आपस में रख के हम बना देते हैं कोई आकृति। तो अगर हम सामने से देखें तो हमारे पास तीन डिब्बे दिखेंगे, एक दो और तीन, जिसमें हमारे पास ये कलर हो गया है। तो ये डिब्बे दिखेंगे, तो ये सामने का चित्र आ गया। अगर हम पार्श्व में हमारे पास दो डिब्बे आएंगे केवल, तो ये पार्श्व का चित्र है। और अगर हम ऊपर से देखें तो एक और दो, दो डिब्बे हमें दिखेंगे, तो ये ऊपर का चित्र है। तो इसी तरह से हम इसमें देखेंगे तो ये ऊपर से देखें अगर हम, ये चित्र आएगा क्योंकि इसमें ऊपर से चार आएंगे, एक दो तीन चार, और सामने से दो दिखेंगे और पार्श्व में से तीन। तो इस तरह से आपने ये देखना है और ये भी बाकी ट्राई करना है। तो अब हम 10.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें मिलान करना है, हमने चित्र बनाने हैं। जैसे हमारे पास पहले बोतल है, तो बोतल को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ऐसी दिखेगी, और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये इसका ढक्कन बीच में दिखा है और साइड में बोतल की मोटाई दिख रही है। तो इस तरह से मिलान करने हमने। तो ये बट्टा है, एक बाट है 5 किलो का, तो अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो 5 kg ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो हम देखते हैं ये 5 किलो का बट्टा है। ऐसे ही हमारे पास ये बोतल है, पानी की बोतल होती है जो बच्चे रखते हैं तनी वाली। तो साइड से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये, और अगर हम ऊपर से देखें तो इसमें भी ये दिखे। तो इस तरह से मिलान करना है। ये कप प्लेट है, तो कप प्लेट सामने से ऐसे दिखती है और ऊपर से देखें तो ये आएगी। तो इस तरह से मिलान करेंगे हम। और हमारे पास जैसे ये लास्ट आकृति है, ये आपने खुद मिलानी है, तो जो बच गए हैं वो इससे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है 10.1 का दूसरा प्रश्न। इसमें देखो अलमीरा है, इसमें भी हमने बताने हैं कि प्रत्येक ठोस के ऊपर, ठोस के संगत ऊपर के दृश्य, सामने के दृश्य और पार्श्व दृश्य पहचाने। तो जो सामने का दृश्य इधर से है, ये पार्श्व दृश्य है, ये ऊपर से है। तो सामने का दृश्य देखो ये है, इसके नीचे हम लिख लेना है सामने का दृश्य, और ये पार्श्व दृश्य है। ये ऊपर से अगर अलमारी को देखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है। ऐसे ही ये माचिस की डिब्बी है, तो सामने का दृश्य सबसे पहले हम लगाएंगे। तो सामने का दृश्य ये है, और फिर पार्श्व दृश्य ये है, और ऊपर का दृश्य ये है। तो इसी तरह से आपने बाकी वस्तुओं के लगा लेने हैं, ये आपके लिए छोटे हैं। तो कार है, जैसे कार का देखते हैं, सामने का दृश्य हमें ये दिख रहा है, पार्श्व दृश्य ये है, ऊपर से देखें तो ये है। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हमने मिलान करने हैं, यह बताने हैं। तो सामने का दृश्य है, जैसे पहला प्रश्न है, सामने के दृश्य में कितने वर्ग दिख रहे हैं हमने, ये सामने का है, ये पार्श्व है, ये ऊपर से है। तो सामने में दो डब्बे दिख रहे हैं हमें, तो हमारे पास ये सामने वाला दृश्य आएगा। और ऊपर से हमें तीन डिब्बे दिख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला है। ये आपने साथ के साथ लिख लेना है इनका आंसर। और जो दाएं पार्श्व वाला है, ये दो हैं इसमें भी। तो तीसरा है, ये तीसरे का बी भाग है, इसमें देखेंगे हम सामने, सामने देखो हमें कितने डिब्बे दिख रहे हैं, एक दो तीन। तो ये तीन डिब्बे दिखेंगे, तो तीन डिब्बे वाला सामने वाला है। ऊपर से पार्श्व वाला करेंगे पहले, पार्श्व वाला ये है और ऊपर वाला ये है। तो इसी तरह से हमने इसमें की करना है। सामने हमें चार डिब्बे दिख रहे हैं, तीन ये हैं, एक ये है। तो ये सामने वाला आ जाएगा। पार्श्व में हमें तीन डिब्बे दिख रहे हैं, एक दो
3। तो हमारे पास 3 डिब्बे आ जाएगा पार्श्व वाला। ऊपर से हमें 2 डिब्बे दिख रहे हैं, 1 और 2। तो ये 2 डिब्बे ऊपर से आ जाएंगे। तो इनके नीचे आपने आंसर लिख लेने हैं। तो इसी तरह आप डी और सी ई करेंगे, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद है आपने चौथे प्रश्न में करना है कि ये सामने से कैसे दिखेगी, ट्रायंगल दिखेगी, और पार्श्व ऊपर से वर्ग दिखेगा, आयताकार पिक्चर दिखेगी पार्श्व से, और ऊपर से हमें कैसी चित्र बने दिखेगा। तो ये आपने बनाना है। ऐसे ही ये मेज है, अगर सामने से देखें तो ये इस तरह का चित्र दिखता है, ऊपर से वर्गाकार दिखेगा या आयताकार, और पार्श्व से भी जैसे सामने से दिखता है वैसे ही पार्श्व से दिखेगा। और ये बाट है, तो ये तो हमने पीछे क्वेश्चन में भी आया था, उसी तरह से आपने बनाना है, सामने से, फिर ऊपर से और पार्श्व से। ऐसे ही इसको देखना है। तो सामने से अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखो षटभुज नज़र आएगी, क्योंकि 6 भुजाएं हैं इसमें। अगर हम पार्श्व से देखेंगे तो हमें कैसी आकृति दिखेगी, और ऊपर से देखेंगे तो कैसी, तो ये आपने खुद बनानी है। इसी प्रकार से सामने से देखेंगे अगर डाइस को, तो हमें एक डिब्बे के अंदर, एक वर्ग के अंदर 3 बिंदु नजर आएंगे। कितने बिंदु? 3 बिंदु। और पार्श्व से देखेंगे तो वर्ग के अंदर 1 बिंदु लगाना है, और ऊपर से देखेंगे तो वर्ग के अंदर 2 बिंदु लगाने हैं। ऐसे ही इसमें देखना है। सामने से अगर हम देखें तो 3 डिब्बे दिखेंगे, 1 2 और 1, ये 3। जिसमें बिंदु लगा है, कलर हुआ है, 3 डिब्बे छापेंगे इस तरह से। और अगर पार्श्व से देखें तो हमें 2 डिब्बे दिखेंगे, 1 2। अगर ऊपर से देखें तो 3 डिब्बे दिखेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से आपने छापने हैं और ये एक्सरसाइज कर लेनी है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज भी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। थैंक यू।